अच्छा, वो ना अभी मुझे लोग अलग से ग्रुप्स में पूछ रहे हैं। 2 दिन से मैं कह रहा था कि सदर ट्रंप की हट्टी खुलने का टाइम हो गया, तो आज मैं नहीं लिख सका, लेकिन उन्होंने हट्टी खोली और जुमे के लिए मुज़ाकरात का कह दिया। ज़ाहिर है उनके यार दोस्तों की जो स्टॉक एक्सचेंजेस में गेम शेम है और डिजिटल करेंसी में, तो वो उनका धंधा तो उन्होंने खूब चला दिया। पता नहीं हमारे साथ इस्लामाबाद में बैठे हुए क्या बनेगा, अल्लाह करे कि आ जाए। हमारी जो डिप्लोमेसी में हमने कल लिया एक फिर कि जी अमेरिका आ गया कि जी हम रोक रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ईरान को भी रास्ता मिले कि ये नाकाबंदी ख़त्म करें और गुफ्तगू की तरफ आ जाएं। सदर ट्रंप ऐलान कर दें अपना अगला ट्वीट जो पहले घंटे में 3-4 इन्होंने करने होते हैं, कोई दाएं और कोई बाएं और कोई ऊपर नीचे, सारी तरफ ये काम करते हैं। तो इसी तरह के मामलात में जब ये पिछले साल आपको याद होगा जेडी वैंस साहब अपनी प्रैक्टिसिंग हिंदू वाइफ के साथ वहाँ बैठे हुए थे दिल्ली में, और ये वाकया इन्होंने बनाया था कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका हमारे पास बैठा है, और बड़ी गेम डाली पहलगाम की, और वो उनके गले पड़ गई क्योंकि 10 मिनट में FIR भी दे दी, सब कुछ कर दिया, और पूरी दुनिया के 200 एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को इन्होंने ब्रीफिंग दी। तो जवाब में उन्होंने आके ये कहा, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर इसको रिपोर्ट किया था कि पुरानी घिसी पिटी ब्रीफिंग थी, कुछ सबूत नहीं था। और पाकिस्तान का जो दावा था, और पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने काकुल अकेडमी में खड़े होकर कहा कि आप आएँ और गैर जानिबदार तहकीकात वाले लोग लाएं और हम तैयार हैं। और आपको याद होगा कि उसके साथ ही मैं बार बार इसलिए याद कराता हूँ कि कौम की यादाश्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ धोखा देने वाले आप भूलिएगा नहीं। उमर अयूब खान और अलीमा खान साहिबा कह रहे थे कि ये मोदी के साथ मिले हुए हैं इस पूरी जंग में। उनका जब हमने ठुकाई की उनकी, तो फिर ये सारे के सारे वालिद बन गए सोशल मीडिया के, देखे हम तो सारे वॉरियर हैं और हम पाकिस्तान के खड़े थे। अल्लाह करे कि ये खड़े हों। ये हर दौर में यही होता है कि एक दिन अमेरिका के साथ, एक दिन ईरान के साथ, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान अपनी दुरुस्त सिमत में खड़ा है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसी की बुनियाद पे आज ट्रंप हमारे साथ खड़े हैं कि जब हम जंग जीत रहे थे, हमने इंडिया को दबा लिया था 4 घंटे में, और ये दौड़ते हुए अमेरिका की तरफ गए थे, जंग बंदी की बात की, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने उस वक्त वो रिक्वेस्ट मानी जब हम जीत रहे थे। तो तभी सदर ट्रंप ने ये देखा कि ये बहादुर लोग हैं, बहादुरी में जीत भी रहे हैं। हालांकि वो तो कह रहे थे ना उससे पहले, जब लोग पूछते थे कि ये क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये तो दोनों कौमें हज़ारों साल से, अशरों से लड़ रही हैं। डिकेड्स का लफ्ज़ यूज़ किया। इसे US एयरफोर्स 1 में भी उन्होंने कहा था कि ये आपस में लड़ मड़ के कर लेंगे फैसला। ये सदर ट्रंप की भी ये राय थी हमारे बारे में। हालांकि उससे पहले स्टेट ऑफ द यूनियन जो उनका पहला खिताब हुआ था, हम उनको वो काबुल में जो अमेरिकी फौजियों को मारा था जिस दहशतगर्द ने, वो हवाले कर चुके थे। एक पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी हुई थी। लेकिन इस जंग ने सारा सदर का, जो ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में सोच की जाविया था ना, वो सारा बदल दिया था कि नहीं, ये वो लोग हैं जो मजबूत हैं, और खड़े होके एक मजबूती के आलम में भी जंग बंदी पे चले गए। और वो फिर तैयारे जो है ना, आपको पता है 6 से 10 हो गए, और जो 1 मिलियन से 6 मिलियन तक लोगों की जान बचने पे अब तक आ चुके हुए हैं। और वो जान को आए हुए हैं मोदी की के क्या किया है उसके साथ, चाय पिलाने के से लेके अब तक क्या हो रहा है। बहरहाल एक ऐसा मौका जब हमने वो मार के हक जीता, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इंडिजिनस अपनी साइबर वारफेयर में जीता। वो बिल्कुल एक जो नेवी के एयरफोर्स के जो एकेडमी है उनमें पढ़ाई जाएगी वो जंग जो हमारी एयरफोर्स ने लड़ी कि किस तरीके से हुई। और आज की जो डिप्लोमेसी है हमारी, ये भी पढ़ाई जाएगी फॉरेन ऑफिस की एकेडमीज में कि किस तरीके से एक मुल्क जिसको कोई पूछता नहीं था इस सेंस में कि ये तो पता नहीं मिलिट्री के अंडर है, ये पता नहीं आपस में कर्जों में डूबा हुआ है, वहां की सफारतकारी भी, यहाँ की मिलिट्री डिप्लोमेसी भी, और स्टेट गवर्नमेंट सब एक मिलके ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि ना अमेरिका पीछे हटा है, ना ईरान हटा है, और एक दूसरे के शदीद मुखालिफ गल्फ के ममालिक हों, बीजिंग है, सब हमारे साथ चल रहे हैं और हम उनको लेके चल रहे हैं। सही जी। अयाज साहब, एक तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ट्रंप की सिर्फ हमारी तारीफों वाली बात माननी है, इसको भी सीरियसली लेना। नहीं, बाकी कह रहे हैं कि जुम्मे को दूसरा दौर होने जा रहा है, किसी चीज को सीरियस नहीं लेना। ठीक है जी, आज से सीरियस। भाई नाकाबंदी खत्म नहीं कर रहे, ईरान का मेन मुतालबा ये है। और दूसरा, राना साहब ने हमारी सख्ती आई पड़ी है, बाकी राना साहब ने बड़ी ज्यादती की। क्या वो देखे ना, आज उन्होंने वो नहीं लिखा सोशल मीडिया पे कि हट्टी खुलने वाली है, पौना घंटा लेट हो गए ट्रंप। वो पहले लिखे होता उन्होंने टाइम पे कर दिया कि हट्टी खुले आज ही। बिल्कुल नहीं ताड़ी बात तो पौना घंटा लेट हो यार ट्रंप साहब, ये बड़ी ज्यादती की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आइंदा एहतियात करना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब आते हैं पहलगाम के वाक़े की तरफ। ऐसे जबरदस्त शवाहिद थे इंडिया के पास कि आज तक पेश नहीं कर सका। क्लेम तो यही था ना, और फौरी वो मेरे ख्याल आधे घंटे में FIR भी करा दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, कि डाल दिया था पाकिस्तान पे, और मीडिया ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि सारे उनके स्पेशली गोदी मीडिया को ऑलरेडी ब्रीफिंग दी जा चुकी थी
कि इस तरह की कोई घटना घटेगी, वो जो हिंदी में कहा करते जी, जी, हैं, बिल्कुल तो आपने फौरन बस चढ़ाई कर देनी है और पाकिस्तान का नाम ले लेके बार बार उसकी तकरार करनी है। और यही हो रहा था। और वो पता नहीं वो अर्नब वो जो है गोस्वामी, वो 5th फ्लोर वाले सरीना काबुल वाले, वो उनसे लेके फिर इतने छोटे छोटे गोस्वामी वहाँ पैदा हुए, वो सब एक ही बात कर रहे थे। ये असल में इंडिया का वो जो डाउनफॉल इस वक्त नज़र आ रहा है ना, जो आपको उस फारती सतह पे भी बिल्कुल वो आइसोलेशन में नज़र आ रहा है इंडिया, ये इससे आगाज़ हुआ पहलगाम के वाक़े से। ये जो स्टेज उन्होंने किया, वो समझ आ गई बड़ी जल्दी कि ये तो स्टेज है, इसमें तो कोई हकीकत है नहीं। और फिर जैसे जैसे, क्योंकि यकीन करें जब ये हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया में जो हो रहा था उस वक्त तक कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने वो कर दिया था, तो वहाँ बात यहाँ से शुरू होती थी कि जी ये कर दिया पाकिस्तान ने, व्हाट नेक्स्ट। मतलब यहाँ तक मीडिया उनका, इनके मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा वो अंडर प्रेशर था, या समझें कि वो इनका वो बाय कर रहा था जो नैरेटिव था इंडियंस का। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, समझ आती गई कि नहीं, इस तरह की तो बात ही नहीं। और फिर हमारे यहाँ भी ये जो हमने इंग्लिश चैनल भी हम निकाला, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक वो नैरेटिव दुनिया तक जाए ना, जो मतलब इंडियंस बड़े आराम से पहुँचा लेते थे, तो वो भी ज़रूरी था। क्योंकि ज़ाहिर स्टेट टेलीविज़न जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, जो मर्ज़ी आप कर लें, उस पर उस तरह से एतबार लोग करते नहीं हैं। जो कि प्राइवेट चैनल्स पे करते हैं, उनको लगता है कि ये खबर ठीक दे रहे होंगे। ज़ाहिर है हमने कोई स्टेट के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना होता प्राइवेट चैनल्स ने भी, लेकिन उस पे लोगों का एतबार होता है। फिर 10 मई को तो बिल्कुल उसके बाद तो उठने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने नरेंद्र मोदी को। और अब वो बेसिकली जो भी वो हरकतें करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि शायद वो इस आइसोलेशन से निकल सकें। मोदी जी आजकल कर दे की ने बैठ के फ़ोन कर लेंदे ने कि आज मेरी फ़लाँ से बात होगी, कोई एक आधी तकरीब में चले जाते हैं, किसी जलसे में चले जाते हैं, और इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है। नहीं, ट्वीट भी करते हैं। हाँ, ट्वीट तो कर देते हैं, वो ट्वीट से ही मुझे पता चलता है अच्छा। कि फ़ोन पे बात होगी, वरना मुझे वो फ़ोन थोड़ी आना है मोदी साहब का। जयशंकर को यूएई और अजीत देवल को रियाज भेज देते हैं। हाँ, बस इतना ही काम है उनका, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर पा रहे। और ट्रम्प साहब देखे ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको रिक्वेस्ट करें, और उसके फ़ौरन बाद वो जंगबंदी पे तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी मैंने इनके कहने पे कर दिया, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तारीफ कर देते हैं। तो खुश रहो ना, अंजुमन सताइश बामी बनी हुई है, एंजॉय करते रहना। चलें क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे पहलगाम के हवाले से भी, और ईरान अमेरिका आगे क्या होने जा रहा है। ब्रेक के बाद